अय्यार। एक ऐसा अय्यार जिसके पास एक ऐसी जंबील थी जिसमें पूरी दुनिया समा सकती थी। उन्होंने अय्यार घने जंगल से गुजर रहा है। परिंदों की चहचहाट अचानक रुक जाती है और एक भारी खौफनाक आवाज गूंजती है। उन्होंने रास्ता रोककर कान लगाता है। उसकी आंखों में शरारत और होशियारी चमक रही है। उमरू ने महसूस कर लिया था कि ये जंगल आम नहीं है। हवा में जादू की महक थी और दरख्त अजीबो-गरीब शक्लें इख्तियार कर रहे थे। अचानक मिट्टी से दो बड़े मिट्टी के जिन मड मॉन्स्टर्स निकलते हैं और उमरू का रास्ता रोक लेते हैं। उमरू कहता है, अरे भाई, लगता है आज मिट्टी से नए दोस्त निकल रहे हैं, मगर अफसोस मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं। उमरू अपनी जंबील में हाथ डालता है और एक पुरअसरार जादुई सफ़ेद गिर्द निकालकर उन पर फेंकता है। मिट्टी के जिन अचानक फूलों के ढेर में बदल जाते हैं। उमरे की जंबील में हर मुश्किल का हल था। वो जानता था कि ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ा जाता है। उमरू जंगल के बीच एक पुराने किले के पास पहुंचता है, जहां एक बुजुर्ग को जादुई जंजीरों में कैद किया गया है। ये गांव का अक्लमंद शख्स था जिसे जादूगर ने अगवा किया था। जादूगर अचानक सामने आता है और उमरू पर आग के गोले फेंकता है। उन्होंने फौरन अपनी सुलेमानी टोपी पहनता है और गायब हो जाता है। जादूगर परेशान होकर इधर उधर देखता है। गायब रहते हुए उमरू जादूगर के पीछे जाता है और अपनी जंबील का मुंह खोलकर जोर से कहता है, आजा मेरे नए मेहमान। जंबील एक मिकनातीस की तरह जादूगर को अंदर खींच लेती है। उमरू बुजुर्ग को आज़ाद करता है। बुजुर्ग उसे सोने का एक सिक्का देते हैं, मगर उमरू मुस्कुराते हुए मना कर देता है। उन्होंने कहता है, बाबा, उन्होंने दौलत के लिए नहीं, अपनी अय्यारी और हक की खातिर निकलता है। दुआओं में याद रखिएगा। और यूं उम्रे अय्यार एक बार फिर अपनी जंबील और दिमाग की मदद से एक और मुश्किल हल करके अगले सफर पर निकल पड़ा।